चले दोस्तों, क्या मसला है आज का? सर बहुत ही खतरनाक मसला है आज का। और आज का मसला है सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। आज लेवल पढ़ने और कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, क्वेश्चन करने, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। सभी बालक ध्यान देंगे भैया, भविष्य भैया ध्यान दो, है ना। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में, है ना, किसी भी देश में क्या होता है, 3 लेवल पाए जाते हैं। कितने लेवल पाए जाते हैं? 3 लेवल पाए जाते हैं। 3 लेवल पाए जाते हैं, राइट। 3 लेवल जो तुम्हारे नोट्स में मैंने ऐसे यहां पे तुम्हें दिखा रखे हैं, है ना। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, बोलो भाई, याद आ गई बात, है ना। अब आती है बात टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल करते क्या है, राइट। ये देखो बात, तो टॉप लेवल को कैसे याद करना है? केस स्टडी बेस आएगा, मैं बताऊं कैसी केस स्टडी आएगी। एक तो उसमें सीनियर मोस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे डायरेक्टर होगा, जैसे लिखा ना ये, चेयरमैन होगा, सीईओ होगा, है ना, वाइस प्रेसिडेंट होगा, सीएफओ होगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। ये क्या करते हैं? इनका काम ये नहीं होता कि छोटे मोटे काम करें, इनका काम है ओवरऑल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्या करना, डिसाइड करना। जैसे भाई मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि फेसबुक की रिलायंस से डील हुई, याद है बात? मैंने कहा था एग्जाम में लिख भी सकते हैं इस बात को, है ना। 43,000 करोड़ की, तो 43,000 करोड़ की जो डील हुई है, ऑब्वियसली बात है, वो जो 2 लोग जिन्होंने डील की होगी टेबल पे बैठे होंगे, वो कौन होंगे? हाँ, यानी कंपनी के डायरेक्टर। एक तो मार्क जुबर्ग, है ना, और एक भैया मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, है ना। तो ये टॉप लेवल के लोग ही डील करेंगे। छोटे मोटे मैनेजर या सीईओ, इनको इस डील में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वही होते हैं, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है कंपनी की ग्रोथ के लिए और वेल्थ के लिए। कंपनी की स्ट्रेटेजी और गोल भी वही बनाएंगे, ठीक है ना, राइट। और ये थोड़ा सा दिमाग वाला, यानी कि इसमें कोई ईंटे पत्थर नहीं उठा रहा है, इसमें अगर थोड़ा दिमाग वाला, स्ट्रेस वाला मामला है कि भैया हमें, है ना, इतने रुपए इतने बिजनेस में लगाने। बोलो भाई, इतने समझ में आ रही है? तो इसको हम कैसे याद करते हैं? जो तुम्हें तुम्हारे नोट्स में दे रखा है, टॉप ऑफ पॉप, है ना। तो इसको टॉप ऑफ पॉप के नाम से मैंने तुम्हें याद कराया था ना। तो टॉप ऑफ पॉप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कोड बनेगा? टॉप ऑफ पॉप। कैसे हैंग हो रहा है? तो TOP यानी टॉप मैनेजमेंट का कोड है ना। ऑफ पॉप, टॉप मैनेजमेंट का कोड है। और ऑफ पॉप क्या लिख देंगे? साथ में लिख देंगे, ठीक है भाई। तो इसमें क्या कोड बनेगा हमारा? टॉप ऑफ पॉप, टॉप ऑफ पॉप। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले ओके बोलते रहो। हाँ सर ओके है। बताओ ओ से क्या बनेगा? आउटसाइड वर्ल्ड से यही टाइप करते हैं, यानी किसी से बहुत बड़ी डील करनी है तो आउटसाइड वर्ल्ड से डील ये करते हैं। एफ से क्या बनेगा सर? अगर कंपनी की फिक्स एसेट्स खरीदनी है तो यही लोग खरीदेंगे। पी से क्या बनेगा सर? प्लान एंड पॉलिसी। ओ से क्या बनेगा सर? ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। और पी से क्या बनेगा सर? परफॉर्मेंस ऑफ मिडिल लेवल, यानी नीचे के लोगों की परफॉर्मेंस क्या चेक करते हैं? यही चेक करते हैं। इस तरह की अगर चीजें लिखी आ रही हैं तो एग्जाम में क्या लिख के आना है? कौन सा मैनेजमेंट, कौन सा लेवल है? टॉप लेवल। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कौन होता है? ये जो मैनेज, इनमें ज्यादातर लोग कौन से आते हैं? ये वाले, याद रखना, ये वाले कौन से आते हैं? ये वाले डिविजनल हेड, ऑपरेशन मैनेजर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। डिविजनल हेड, ऑपरेशन मैनेजर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो ये मिडिल लेवल पे होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो टॉप लेवल ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना और उसकी स्ट्रेटेजी बनाना। अगर कोई तुमसे पूछे इनका मेन फंक्शन क्या है, ये टॉप लेवल की पॉलिसी को क्या करना, समझना, है ना। स्टाफिंग फंक्शन कौन करेगा? मिडिल लेवल। ड्यूटी असाइन करना, नीचे वाले लेवल को मोटिवेट करना,
अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना। कोड लिखवाया था इसका? नहीं। ठीक है। और लोअर लेवल पे कौन आता है भाई? सुपरवाइजर। यानी सुपरवाइजर को क्या बोल देते हो आप? फोरमैन। ठीक है। ये जस्ट किसके ऊपर होता है? ये लेबर के ऊपर होता है ना, लेबर है, ग्राउंड वर्क करता है सारा। हाँ, लेबर को टैकल करते हैं, लेबर को हैंडल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? क्वालिटी क्या है इनके हाथ में, ठीक है, वेस्टेज इनके हाथ में, सेफ्टी स्टैंडर्ड इनके हाथ में, और यही लेबर से क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं डेली। डेली भैया कोई टॉप मुकेश अंबानी थोड़ी लेबर से मिलेंगे, कौन ले मिलेगा? ये मिलेंगे। ठीक है, राइट। इसे कोई वर्ड लिखवाया था क्या? सुपरवाइजर लेबर को देता आइडिया। सुपरवाइजर लेबर को देता आइडिया है। बढ़िया कोड लिखवाया मैंने तो, आप ही। मैं खुद भूल गया था ना। तो कोड लिखेंगे सुपरवाइजर लेबर को देता आइडिया, लेबर को देता आइडिया। आइडिया। अभी अच्छा, आइडिया कैसे लिखा हुआ है ना, लिखो सुपरवाइजर लेबर को देता आइडिया, सुपरवाइजर लेबर को देता आइडिया। दूसरी फाइल खोलनी पड़ेगी, हैंग हो जाएगी। नहीं नहीं, वो फाइल मुझे लग रहा है नहीं डालनी, दोबारा डालनी पड़ेगी। है। सर मैं घर से निकला, इतने जाम में फंस गया। सर आज मैं पूरी रोड ब्लॉक है मेरी। कौन सी? 52 के मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो वाली? हाँ, अच्छा। यूसीबी हाईवे की तरफ जाती है ना। अरे क्या हो गया दादा? 5 मिनट से पहले तक तो सब यहाँ से। आज इंटरनेट नहीं आ रहा सही, नीचे वाला भी नहीं आ रहा और ये वाला तो वो ही नहीं होता, जुड़ता नहीं है। सर बोली वीडियो अपलोड करेंगे 11 चैप्टर की। मैम वो 11 चैप्टर जो है ना मार्केटिंग वाला, वो इनको कर देना। वीडियो चलो आ गया, सही हो गया है ना? चैप्टर 11 मतलब वीडियोस में एक ही लास्ट। चलो सही हो गया, सही हो गया ना? इधर ध्यान देंगे, बोलना जरा। चलो आइडिया सही हो गया ना? इधर ध्यान देंगे। बीच में लैग हो रहा है। क्या कोड था? सुपरवाइजर लेबर को देता आइडिया, लेबर लेबर को देता आइडिया, लेबर के ओ को देता आइडिया, को देता आइडिया। देता आइडिया मेन है, मेन आइडियाज मेन आइडिया है। हाँ, यही मेन कोड है। अच्छा ठीक है। इशू ऑफ ऑर्डर। आई से क्या होगा? इशू ऑर्डर, इशू ऑफ ऑर्डर। इशू ऑर्डर। डी से क्या है? डे टू डे एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी। ई से क्या है? एनकरेज। लेबर क्या करेगा वो? एनकरेज। ए से क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू प्लान। एस से क्या है? सेफ्टी। जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे नोट कर लेंगे, है ना? ये अगर कुछ भी चीज लिख की आ रही है तो ये कौन देगा सर? सुपरवाइजर देता है। यानी ये लोअर लेवल के काम है, सारे लोअर लेवल के काम है। इसमें लेबर को नहीं आता है। नहीं, तो लेबर किसी लेवल पे नहीं आती। लेबर तो हमेशा लोअर लेवल से नीचे है ना, लेबर किसी लेवल पे नहीं आती। लेबर तो सिर्फ वो होगी ना सर, हाँ। फैक्ट्री। ठीक है, नोट कर लिया? तो उम्मीद है सभी बालकों ने नोट कर लिया होगा। अब सर कोऑर्डिनेशन से पहले, है ना, तुमसे एक दो चीज पूछ लेता हूं कोऑर्डिनेशन से पहले।
डी से क्या था, आइडिया के डी से क्या था? Day to day activity. डे टू डे एक्टिविटी, डी से था डे टू डे एक्टिविटी, है ना, डे टू डे एक्टिविटी। अब एक एक करके बताना ध्यान से। एमडी किस लेवल पे होगा? मैनेजमेंट डायरेक्टर, Second level. सेकंड लेवल, अरे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है वो, मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी। सेल्स मैनेजर, Mid level. Mid level. ये मिडिल। जर्नल मैनेजर, Mid level. जनरल मैनेजर, हाँ गलत जवाब, टॉप लेवल पे होता है। General manager. हाँ, अरे ये पूरे जीएम, पूरे उसको संभालना है ये। शेयर होल्डर, It's middle level. नहीं, Top level. शेयर होल्डर मालिक नहीं होते, पढ़ानी अकाउंट्स में, बेइज्जती कराओगे Top पे पराग सर की। अच्छी शेयर लेके बैठते हैं। सीईओ सीएफओ, ये भी टॉप, Top प्रेसिडेंट, level. डायरेक्टर टॉप, अकाउंटेंट, ये तो मिडिल लेवल। लोअर लेवल पे आता है। लेवल पे आएगा वैसे। Everything. अगर लिखा, अकाउंटेंट होता तो वो मिडिल पे होता ना, अभी बताता हूँ, सेक्शन ऑफिसर, लोअर, लो लेवल। अगर लिखा मिल जाए प्लांट सुपरिंटेंडेंट, ये भी लोअर लेवल। नहीं, ये मिडिल लेवल होता ये है। तो मिड लेवल पे लिखा ही होगा। हाँ, अब कई बच्चे पूछते हैं सर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो नालायक को चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डिग्री है, वो तो दिख डिग्री है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर डिग्री है, अगर वो कंपनी का सीईओ है या सीएफओ है तो हो गया टॉप, और वो अगर कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है तो मिडिल, तो वो हो गया मिडिल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई लोअर, टॉप और मिडिल लेवल की पोस्ट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? डिग्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है बाबू? डिग्री है। शेयर होल्डर है ख्वाहिश भैया टॉप लेवल पे। शेयर होल्डर किस पे है? टॉप। मालिक साहब, क्योंकि शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के मालिक। शेयर होल्डर। हाँ, शेयर होल्डर तो डिसीजन लेते हैं कंपनी का, तो वही तो कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए वो किस पे आएंगे? इसलिए वो किस पे आएंगे बाबू? हाँ, टॉप लेवल पे आएंगे। ठीक है, याद रखिए बात, तो ये नोट कर लेंगे। अब आती है बात सर, कोऑर्डिनेशन क्या है? तो भाई कोऑर्डिनेशन जो है ना, कोऑर्डिनेशन बहुत ही खतरनाक बात। कोऑर्डिनेशन जो है इसे बोला था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला था भैया? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके पहले चीट कोड याद रखो। अगर लिखा मिल जाए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को कौन जोड़ता है यानी कि सिंक्रोनाइज करता है, वो कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। इसके लिखे देते हैं वो। ठीक है, हाँ अभी लिखवाऊंगा। कौन ऑर्डरली अरेंजमेंट करता है, ग्रुप एफर्ट्स को कौन जोड़ के चलता है, तो क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन। इसका दुनिया का बेस्ट एग्जांपल है क्या? मुंबई डब्बा वाला। इसलिए नोट्स में भी तुम्हारे बुक किताब में भी फोटो क्या दे रखे बाबू? मुंबई डब्बे वाले की, है ना। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट 1, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट 2, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट 3, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट 4। तो ये कह रहा है कि अगर डिपार्टमेंट 1 जो डब्बे कलेक्ट करता है, डिपार्टमेंट 2 जो स्टेशन तक पहुंचाता है, डिपार्टमेंट 3 जो ट्रेन में जाता है, डिपार्टमेंट 4 जो डिलीवर करता है, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा ना। इसी मुंबई डब्बा वालों को बोला जाता है 6 सिग्मा। क्या बोला जाता है? 6 सिग्मा कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे वो पैरामीटर होते हैं जिनमें 10 लाख ट्रांजैक्शन में भी एक गलती ना निकले, तो 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाता है ना। तो जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें ही 6 सिग्मा सर्टिफिकेट मिलता है। मुंबई डब्बा वाला 6 हाँ, तो वो 6 सिग्मा मुंबई डब्बा वालों को मिला हुआ है। यानी कि अगर मुंबई डब्बे वाले 10 लाख डिलीवर करें डब्बा, एक भी डब्बा ना मिस होता है ना गलत जगह पे जाता है। ठीक है ना। हाँ राइट। रीजन, मुंबई डब्बा वाले दुनिया के ऐसे, है ना, क्या कहते हैं, वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे ना होते हुए भी वो हर साल IIM में पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे ना होते हुए भी वो हर साल
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें हर साल बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए कि इतना बड़े बिना पढ़ाई के भी आप इतना ज़बरदस्त सिक्स सिग्मा प्रोसेस कैसे फॉलो कर लेते हो। ठीक है, तो देखो अनपढ़ होते हुए बेचारे बड़े बड़े मतलब जहाँ पे एडमिशन होना नामुमकिन है ऐसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं जाके, राइट। और पढ़ाते क्या है, पूरे कोर्स करिकुलम में एक ही चीज पढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेशन, सप्लाई चेन, इक्वालिटी, है ना। मुंबई डब्बा वाले की खास बात जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, फेयर रेम्युनरेशन। मुंबई डब्बे वालों का चाहे वो टॉप मैनेजर हो, चाहे वो बिल्कुल लोअर डब्बा सप्लाई करने वाला हो, सबकी सैलरी सेम है। सबकी सैलरी क्या होगी, सेम। ठीक है, अब मुंबई डब्बा वालों का क्या होगा, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। पहला पॉइंट जो डेफिनेशन से निकला, क्या जोड़ता है ग्रुप एफर्ट्स को, किसको जोड़ता है, दूसरा ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ने के बाद वो ये इंश्योर करता है कि उन सब में क्या बनी रहे, यानी किसी के मन में कोई मतभेद ना हो जाए, तो पता लगा एक दूसरे को, है ना, रोकने के चक्कर में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिगाड़ दें। तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, मारुति कंपनी में प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ही बताएगा कि मारुति किस कार की डिमांड कितनी ज्यादा है। कंटिन्यूस मुंबई डब्बा वाला 1903 से चले आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस चले आ रहे हैं। एग्जाम में मुंबई डब्बे वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और यही कोऑर्डिनेशन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे के सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिल के कोऑर्डिनेट करे। यानी कि फाइनेंस वाला ही कहेगा किससे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है ना, फाइनेंस वाले किससे कहेगा किससे कोऑर्डिनेट करना है। ये बंद कर देना, फाइनेंस वाला किससे कहेगा किससे कम करना है, कि भैया मैं ही करूंगा सेल्स, ऐसा नहीं है, सारे के सारे मैनेजर दूसरे कोऑर्डिनेट करेंगे। और कोऑर्डिनेशन सबसे खास बात, कोऑर्डिनेशन को डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर करवाया जाता है, कैसे, ट्रेनिंग देकर। क्या देकर, ट्रेनिंग देकर और मोटिवेट कर कर, कि भाई बिना कोऑर्डिनेशन के, है ना, हम क्या नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, तुम भी सर्वाइव नहीं करोगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन, एक बच्चा बोला सर आपने कोऑर्डिनेशन कितनी बढ़िया बता दी, लेकिन मैं सही बताऊं ना, जितने भी कोऑर्डिनेशन के चरित्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारी कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट गप है। एक बच्चा बोला सर सारी कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट गप है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देता ना, डेलिब्रेट भी लिख सकते, सारी कोऑर्डिनेशन लंबा हो जाएगा, टीप कोड के ये भी नहीं याद होगा, वो भी नहीं याद होगा। अभी तो गप है तो लिख दिया, लेकिन डेलिब्रेट तो बताओ सारी कैसे क्या बनेगा, ऑल मैनेजर्स, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारी कैसे क्या बनेगा, सारी कोऑर्डिनेशन गप। ऐसे क्या बनेगा, सारे, सारे मतलब ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन के सी से कंटिन्यूअस प्रोसेस, जी से ग्रुप एफर्ट्स, यू से यूनिटी, पॉइंट नंबर 1, और पी से परवेसिव। सर वो डेलिब्रेट रह जाता है, इसलिए मैंने वो थोड़ा हाँ कोई बात, ऐसे लिख दिया ना मैंने, सारी कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट गप है। हाँ। अगला देखो, कई बार अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ये वाला बच्चा समझ नहीं पाता। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सेपरेट फंक्शन बट इट इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो सारे फंक्शन क्या है हमारे, बताओ 5 हैं, पर कोऑर्डिनेशन को कभी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोला जाता। पहले छठा होता था ना वो, नहीं होता था पहले, नहीं होता था। कोऑर्डिनेशन को कभी भी छठा फंक्शन नहीं बोला जाता। कोऑर्डिनेशन तो वो है जो पांचों फंक्शन को क्या करता है, जोड़ता है। यानी एक बात देखो, तुम 5 फूल लिया है, गेंदे का, गुलाब का, समझ में आई ना बात, चमेली का, तो इन 5 को अगर जोड़ेगा तो कौन जोड़ेगा, धागा। तो वो जो धागा है वो ही 5 को क्या करेगा, जोड़ सकता है। वो धागा ही कोऑर्डिनेशन है। इसलिए अगर तुम बोलो तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन तो फंक्शन से भी
बेटा कोऑर्डिनेशन फंक्शन से भी ऊपर है, इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, राइट। क्यों? बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंबाइंस द एफर्ट्स ऑफ पीपल, अथॉरिटी एंड एक्सपर्ट एंड डिपार्टमेंट। प्लानिंग स्टेज से लेकर कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन ही एक दूसरे को क्या करता है? जोड़ता है। प्लानिंग स्टेज से लेकर कोऑर्डिनेशन ही क्या करेगा? एक दूसरे को जोड़ के रखता है। अब आती है बात, सर कोऑर्डिनेशन ही अगर एक दूसरे को जोड़ के रखता है, बाबू कोऑर्डिनेशन ही अगर एक दूसरे को जोड़ के रखता है तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कई बार अगर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है? पहला, हमारे कंपनी का साइज यानी हमारी कंपनी की ग्रोथ, ब्रांचेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पता लगा हमारी ब्रांच कहाँ पे है? सर हमारी दुबई में ब्रांच है, हमारे यूएस में ब्रांच है ना, राइट। पूरे वर्ल्ड में हमारी ब्रांच फैली हुई है, टाटा, रिलायंस पूरे बड़े फैली हुई है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन उतना ही बढ़ता चला जाता है जितना कंपनी का ग्रोथ होती चली जाती है। बात समझ में है ना? तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्राइस कोट करना है, क्या नहीं कोट करना, बताएंगे तो हेड ऑफिस से ही। हेड ऑफिस कहां पे? हमारा टाटा का मुंबई में है। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है अलग अलग एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को। सर ये जो 3 पॉइंट दिए हुए इंपॉर्टेंट है, हाँ आता है important? हाँ, आ जाता है। ठीक है, अगली बात, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है कि नहीं बात? हमारे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट, फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है। तो सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना प्रोडक्शन करना है ये कौन बताएगा? सेल्स डिपार्टमेंट है। कहेगा भाई तुम वो प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है जो क्या हो चुकी है, मार्केट से आउटडेट हो चुकी है या फिर उसकी डिमांड घट चुकी है। तो डिस्काउंट भी उसके हिसाब से कौन चेक करेगा? है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। बोलो बात समझ में है ना? अब मान लो भाई सैमसंग का कोई फोन है एस सीरीज का, अब मान लो S24 आ गया, है ना, S25 आ गया, तो S20, 21 आउटडेट हो गए तो उसको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब आईफोन 16 आ गया, 17 आ गया, तो आईफोन 12 को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। और अगर पुराने आईफोन 15, 14 है तो उसको क्या कर दो? डिस्काउंट दे दो। तो ये कैसे पता लगेगा कितना डिस्काउंट देना है? डिमांड सप्लाई के साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, है ना। अगला, कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है, हाँ डेलिब्रेट, अरे ख्वाहिश भैया डेलिब्रेट का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट का मतलब है कि उसे फोर्सफुली किसी से घसीटा नहीं जा सकता, उनको मोटिवेट करके और ट्रेनिंग से दिया सकता है, बता कर, समझा कर, फोर्स से नहीं, कैसे कर कर, समझा बुझा कर। समझ गए? डेलिब्रेट तो जानबूझकर होता है ना। हाँ, तो जानबूझकर समझाना पड़ता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के हम चल नहीं पाएंगे। एक होता है डेलिब्रेट वर्ड, एक होता है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन अपनी तरफ से करता है कोई इंसान, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। डेलिब्रेट का मतलब होता है उसे सिखाते हैं कि भाई कंपनी में करना पड़ता है, दिल पे मत ले बात। अगला आता है भाई स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जैसे भाई तुम सीए बन गए और एक भाई 50 ईयर का एम्प्लॉय है लेकिन वो सीए नहीं है, वो बेचारा बीकॉम पास, लेकिन उसको एक्सपीरियंस है 30-40 साल का। तो तुम्हारी और इनकी आपस में बनेगी नहीं। क्यों? अंकल तुम यार हैं, तुम्हारे मन में आएंगे अंतर आता है, यार हम पढ़े लिखे लोग, ये बीकॉम लोग। अंकल जी क्या बोलेंगे? अबे किताब है तूने पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि तू जानता है कि काम कैसे होता है। हाँ, जितने साल का तू है ना बेटा उतने साल का तो हाँ एक्सपीरियंस लेके बैठे हम कंपनी के अंदर। ठीक है ना, 2 एंट्री पूछ लूंगा ना रेक्टिफिकेशन की, अपने आप लेट जाएगा। ठीक है, तो भाई और क्या कहते हैं, सीए साहब कह रहे हैं अंकल फालतू मत बोलो इतना, है कि नहीं बात? जितना तुम्हारा खानदान पढ़ा लिखा नहीं है ना उतना तुम्हारे किताबें पढ़नी है। अब इन दोनों में क्या नहीं बनती? ईगो प्रॉब्लम, क्लैश होते हैं आपस में, तालमेल नहीं बनती। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन सिखाता है कि जितनी बड़ी डिग्री है साथ साथ उतना ही बड़ा एक्सपीरियंस भी है। बात समझ में आई? तो सीए की डिग्री और एक्सपीरियंस को मिलाएंगे तो कंपनी की ग्रो होगी, और कंपनी की ग्रो होगी तो साथ साथ उन स्पेशलिस्ट बंदों की भी ग्रो होगी ताकि हम राइट डिसीजन ले पाए। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है कि अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है एम्प्लॉय के अंदर तो उसको क्या कहा जाए, ये कह के सुलझाया जाए कि दोनों का गोल क्या है, एक। दोनों का गोल क्या है बाबू? एक।
बोलो बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, है ना? तो इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद रखना, है ना? नहीं पूछ लेते हैं। कितने चैप्टर का आता है सुनी? कितने मार्क्स का आता है चैप्टर? 2-3 मार्क्स। ये चैप्टर नहीं यार, ज्यादा का होगा। कम से कम 8 मार्क्स का है, 7 से 8 मार्क्स। कितना ही पूछ ले जो मार्केटिंग वाला चैप्टर है ना, मार्केटिंग मार्केटिंग तो पूछेगा वही है 10-12 में पढ़ा। हाँ वो तुम पढ़ चुके हो। अबे चैप्टर 3 नहीं है ना जॉन वाला, वो तो फरवरी में याद करूंगा। ठीक है ना? अब इधर ध्यान दो, बतियाओ मत, और ही दादा बतियाओ मत। देखो बाबू, ये बताओ भाई, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ बताएंगे। मैनेजर प्लान डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, तो ये है मिडिल लेवल की। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल नालायक। हाँ, सॉरी, परचेज मैनेजर, मिडिल लेवल, ऑपरेशन मैनेजर, मिडिल लेवल, रीजनल मैनेजर, टॉप लेवल, नहीं मिडिल लेवल, मिडिल लेवल, सारे के सारे कौन है? मिडिल लेवल। फिर इसके पोजीशन लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है एक। तो फंक्शन दे रखो, ये दे तो आया था ना क्या था? फिर 13 बताओ, 13 इधर देखो, 13 होने लगा गाना गाते हुए। 13 बताओ। तेरा नाम था ये श्रीधर कॉलेज सेक्शन इंचार्ज, तो ये तेरा मैं ऊपर मिडिल लेवल। गलत जवाब सेक्शन, अच्छा वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है तो लोअर लेवल। भाई। भगवान के लिए एग्जाम में गलत मत कर देना। आइडियाज चीट कोड लिख देंगे। हिमांग भैया बिल्कुल सही। चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे किस लेवल पे है? टॉप लेवल। कैसे बता? वो सर्वाइवल की चिंता कौन करता है? टॉप लेवल, टॉप लेवल। बिजनेस को एनालाइज कौन करता है? टॉप लेवल। इसलिए होश में पढ़ लीजिएगा। सही बताया था नहीं मैंने। अरे तो मैं उसका वो मैं अपना ऊपर वाला पता था पहले। मैं ऊपर वाला अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैंने सुबह सॉल्व किया है। बहुत क्वालिटी में 100 बार कर लिया तुमने ये। मैंने आज सुबह भी सॉल्व किए थे इसी में। बताओ। कोऑर्डिनेशन इज लैकिंग। वो पूछ रहा है किस चीज की कमी है। कोऑर्डिनेशन। तो एग्जाम में चीट वर्ड याद रखना इसका। ब्लेम्स द हाँ। डिपार्टमेंट, ब्लेम बोथ द प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ब्लेम्स द अदर डिपार्टमेंट। अगर कोई बंदा एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा है तो समझ जाना किस चीज की कमी है उसमें। कोऑर्डिनेशन। समझ गए कपलो? इसके टू फीचर्स होंगे, डेलिब्रेट फंक्शन और वो लिखा हुआ है। हाँ। ऑल प्रोसेस। पढ़ो सर, आज कल की बात नहीं। 3 बताओ। 3 सर इसमें लाइन है, धीरज में लिखा है मोटिवेटिंग द पीपल एट शॉप फ्लोर। हाँ, तो ये लोअर लेवल पे है। धीरज है मोटिवेट द पीपल शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर मतलब लोअर लेवल। तो धीरज किस पे हो गया? लोअर लेवल। सर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल इन नहीं ये डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। इससे नीचे वाली लाइन में स्टार्टिंग में लिखा है। तो इसका मतलब कितने लोगों की जरूरत है, इसका मतलब होता है स्टाफिंग फंक्शन। और ये याद है मैन पावर रिक्वायरमेंट। हाँ, डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। हाँ, तो स्टाफिंग फंक्शन कौन निभाता है? मिडिल लेवल। और सूरज टॉप लेवल पे। सूरज है लॉन्ग टर्म प्लान बना रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी और प्लान भी बनाता है। तो सूरज किस पे हो गया? तो भाई कुछ क्वेश्चन इस तरीके से तुम्हें एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल।
ये कर दो मजा आ जाएगा भाई, ये कर दो मजा ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में एक्सपेक्टेड। सागर किनारे दिल ये पुकारे। अच्छा ये सागर लिमिटेड वाला। हाँ बाबू, हाँ मैं बताता हूँ सर। पहले अपना अपना कर लो, आराम से निकाल लो, पहले ऑनलाइन वाले भी निकाल लेंगे आराम से, किताब सबके पास है ही। Sir, all the managers, regardless of the level they are working at, evenly like all managers. हाँ हाँ, Coordination is kept in mind. Whenever an employee takes an action, he consults for the तो ये पहला क्या बना? group activity. All managers. ऑल द मैनेजर, इसका मतलब Responsibility of all managers. बहुत बढ़िया। They're contributing to his team. That's properly contributing to his team. Group efforts. Group अरे नलायको, थ्रू आउट द ईयर, ये कौन समझेगा? Continuous process. वो तो मैंने नीचे बोल रहा हूँ, नीचे काहे पहुंच गए हो? मैं तो वर्ड ढूंढ रहा हूँ। Sir, every department ensures that within हाँ, एवरी डिपार्टमेंट मतलब all pervasive. परवेसिव, ठीक है ना? Contributing to his team. उसी के नीचे Contributing to his team. हाँ सही कह रहा है. कंसल्ट अदर्स, ग्रुप Group efforts. हाँ समझे कैसे बनेंगे एग्जाम क्वेश्चन? सर बाइंडिंग फोर्स टू क्रिएट परफेक्ट हार्मनी. हाँ, Deliberate function. बाइंडिंग हाँ unity. फोर्स, सही बात. बाइंडिंग फोर्स मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर बाबू, All the coordination that occurs in the organization is a result of proper training and permitted हाँ ट्रेनिंग, deliberate. में तुम्हें क्या लिखवाया था? कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट। जान की कराई जाती है training. सारे हो गए. समझ गए? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हो गया. 10वां बताओ। क्या बताना सर इसमें? जो क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे कर दो. नीचे करो ना सर थोड़ा. आइडेंटिफाई. वैल्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे अब एग्जाम में। हाँ तो वैल्यू तो वो हट गया ना. हम्म, तो ये होगा इसका आंसर कोऑर्डिनेशन सर. कौन सी, और उसके 4 करेक्टर लिखने हैं। सारी कोऑर्डिनेशन का पे कैसे पता लगा? सेम कहानी, ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ब्लेम। अगर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है तो क्या मिसिंग है? कोऑर्डिनेशन. सर आपने दो नो कोऑर्डिनेशन के वर्ड भी लिखवाए थे, एक ब्लेम्स और एक ये जो सर बुक में जो आपने लिखा है ये तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन देता है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोलना है. नेचर हाँ। कैरेक्टरिस्टिक. नेचर्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक की बात. तो अगर मैं चीट कोड दूं या चीट वर्ड दूं तो तुमने इतने क्वेश्चन है ना, समझ हमें आना चाहिए समझ में कि हमें कैसे मेहनत करके अपने चीट वर्ड बनाने हैं, है ना? सिंग डिपार्टमेंट. अब एग्जाम में लिखा आ जाए सिंक्रोनाइज डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन। अगर लिखा आ जाए यूनिटी इन डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन। या फिर लिखा आ जाए ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये भी कोऑर्डिनेशन। अगर लिखा आ जाए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। लिखा आ जाए केओस है, कोऑर्डिनेशन है, और इसमें ठीक है। और कोई बन सकता है कोड? हाँ ये बाकी फीचर्स के तुमने इसमें से निकाले हैं। एक और लिखवा रहा है सर आपने, क्या? एक्सप्लोरेटिंग डिपार्टमेंट मतलब उसमें नहीं आता है.
चलो कोई ना, समझ गए ना, इस तरीके से ऑनलाइन वाले बच्चे लिखेंगे ना। और अगर कोई कह दे भाई करेक्टर के कोड क्या है, तो ये करेक्टर के कोड है। ऑल मैनेजर, थ्रू आउट द ईयर मतलब कंटिन्यूस, एवरी डिपार्टमेंट मतलब परवेसिव, एवरीवन कंसल्टिंग ग्रुप एक्टिविटी, बाइंडिंग फोर्स एंड हार्मनी यूनिटी, ठीक है, और ट्रेनिंग देना डेलीब्रेट। इस ये वो जो मैं हाईलाइट करता हूँ, यही वो चीट कोड होते हैं, चीट वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें क्या करने चाहिए। हाँ, ये वो चीट कोड होते हैं जो तुम्हें खुद केस स्टडी समझ में आने चाहिए। इसलिए मैं केस स्टडी कराता हूँ ताकि तुम्हें चीट कोड पता लग जाए। समझ गए भाई? तो ये था तुम्हारा दोस्तों चैप्टर नंबर 1 पूरा खल्लास, है ना। अगली क्लास से क्या शुरू करेंगे भाई? चैप्टर नंबर 2 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसी कोड के साथ, है ना, मोटिवेशन के साथ घर पे जाके जबरदस्त पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तभी CUET में भी बढ़िया कॉलेज मिलेगा, MCQ में बढ़िया कॉलेज मिलेगा। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो मेरे को नंबर दे देना ना, ठीक है।